हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर गुरु पर। तो दोस्तों, उसी कड़ी पर हिंदी की आपकी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आपको रेगुलर हिंदी की क्लास लेनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल को दबा दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है मूर्धा, बी ऑप्शन है दंत, सी ऑप्शन है ओष्ठ, डी ऑप्शन है कंठ। तो दोस्तों, ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है तालु, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर है तालु। बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओष्ठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों अगर आपको ये पता करना हो तो देखिए, चा चा चा, इसका मतलब जो जीभ है वो तालु पर जाकर जुड़ जाती है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तालु होगा। जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है वो तालु होगा। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है समूह शब्द, बी ऑप्शन है संयुक्त शब्द, सी ऑप्शन है वर्णमाला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, छ, त्र और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, बी ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ये पांचवा क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर है संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है तत्सम, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है विदेशज। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर तत्सम, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, जो आग है उसका आग कौन सा शब्द है? इसका ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है विदेशज। तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर बी तद्भव का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन की। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नवे क्वेश्चन की। दोस्तों, नवा क्वेश्चन है, टेबल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है देशज, बी ऑप्शन है तद्भव और सी ऑप्शन है विदेशज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ये टेबल शब्द है ये विदेशज शब्द है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, जो नाक कौन सा शब्द है, इसका ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है रूढ़, सी ऑप्शन है योग रूढ़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नाक है वो एक रूढ़ शब्द है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है समूहवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन है भाववाचक। तो दोस्तों, जो फूल होता है वो जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है समूहवाचक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो 12वां क्वेश्चन है, ईमानदारी वो कौन सा संज्ञा है? तो
तो दोस्तों इसका ये है भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है रूढ़, बी ऑप्शन है यौगिक, सी ऑप्शन है योग रूढ़, डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों जो लंबोदर है ये योग रूढ़ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, सोना कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों जो सोना कौन सा संज्ञा का ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मैं है वो एक उत्तम पुरुष है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।